हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? वाटरफॉल। ओके, हाय हाय। भाई आज का लॉजिक कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो फिर मैं क्या करूं? वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आज का भी लॉजिक है। कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा आ जाए। थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, ध्यान रखना आप लोग। जो भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2000 लोग, तो आज 39,170 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट बट सर प्लीज़ लॉजिक बताइए। बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट रजिस्टर। भाई वो तो पहले सुबह सुबह पहले रजिस्टेंस ही पोस्ट किया, आप लोग शायद देखते ही नहीं हो। पहले टारगेट पोस्ट किया, उस टारगेट के बाद मैंने रजिस्टेंस पोस्ट किया था। 380 का टारगेट, उसके बाद शायद 450 का या 470 का टारगेट दिया था। दोनों टारगेट वो अचीव हुए। उसके बाद रजिस्टेंस दिया था 400 से लेकर के 420 से लेकर के 470 के बीच। तो एग्जैक्ट नहीं होता है कि मैं 400 ही होगा या 500 ही होगा। मैंने वो एक लेवल दिया था 480 का, तो 470 तक ही बैंक निफ्टी गया, वहीं से घूम गया। एंट्री सेटअप में मूव निकल जाता भाई, तो देखना पड़ेगा आपको बैठ के। ऐसे नहीं आएगा, पहले दिन से ही नहीं पकड़ लोगे मूव को। एक्सपीरियंस चाहिए आपको, चीज़ें पहले से ही समझ में आने लगेंगी। अगर मार्केट मान लीजिए कि लग रहा आपको नीचे की साइड में जाएगा, तो पहले से वो चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस थोड़ा गेन करो पहले आप लोग। स्टॉप लॉस तुरंत नहीं लगाता हूँ मैं, स्टॉप लॉस देखते रहता हूँ अपना स्टॉप लॉस। लेकिन हाँ, जब भी मेरा स्टॉप लॉस की प्राइस के पास में आता है, फिर मैं वहाँ पे सोच विचार नहीं करता हूँ, डायरेक्ट निकल जाता हूँ। 920 स्ट्रेटजी आज भी चली, एक आध दिन नहीं चलेगी किसी दिन बस। लेकिन जिस दिन स्क्रीन पे अगर 300-400 की ट्रेड, मतलब पहले 5 मिनट में ही 300-400 पॉइंट चला गया, फिर वहाँ पे कहाँ पे करोगे यार? थोड़ा इंतजार करो फिर। 3900 का टारगेट तो सुबह मैंने दे दिया था। अगर वो 480 को क्रॉस नहीं करे, तब तक मेरा टारगेट था कि 3900 आ सकता है। देखिए अभी तो नहीं है कि आएगा ही, कंफर्म तो नहीं रहता ना कोई भी चीज़। हाँ, लेकिन 39,480 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, तब तक मुझे था कि एक बार ये नीचे आएगा। क्योंकि 3 दिन से बहुत अच्छी मूव मिल गई थी। ठीक है ना? तो ऊपर की साइड में कॉल राइटर को भी पैसा चाहिए ना। पुट राइटर 2 दिन में बना लिए, अब एक दिन कॉल राइटर का भी चाहिए ना, सबको बराबर का यहाँ मिलता है। सर 2 बार इससे लूट हुआ 16,650 पे, और उसके बाद बड़ा मूव दिया। गुरु जी आपके सिखाए हुए पूरी साइकोलॉजी बदल डाली है, थैंक यू। कंसोलिडेट कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बताया था, मैंने यही बताया कि कंसोलिडेशन होता है, तो वहाँ पे ऊपर और नीचे देखिए, जब कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो उस बीच की प्राइस पे जो भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट की जो एक मूवमेंट हो रही है, उसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही शॉप में ट्रेड ले रहे हैं। बायर सोच रहा है कि ऊपर जाएगा, सेलर सोच रहा है कि नीचे जाएगा। हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए, हम ये सोच रहे हैं कि जिस साइड में निकलेगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे। बस आपको इतना सोचना है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। जितनी सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे आप, आपका यहाँ पे पैसा बनेगा। एसएल इंडेक्स का बहुत बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है। जब आप लगाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप लोग सिर्फ देखते हो इसलिए बड़ा लगता है। सबसे पहले तो ये देखो, किसी भी सेटअप का एसएल आप मत देखो, ये देखो कि वो एसएल करता कितनी बार है। 20 बार अगर आपने ट्रेड लिया, तो उसने किया कितनी बार? मान लीजिए 100 पॉइंट का इंडेक्स हो और उसने 3 बार ही एसएल किया और 17 बार उसने आपको प्रॉफिट दिया, भले वो 70। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। मैं कितनी भी वीडियो डाल दूँ, उसका कोई फायदा नहीं। अभी 920 वाली ही सिर्फ अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि 80% आपके रेट जो परसेंटेज है आप प्रॉफिट। लेकिन अगर आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, उसमें 2 दिन होगा, और 2 दिन क्या करेगा, बाकी 6 दिन या 5 दिन क्या कर सकता है? हो सकता है 35 वाला 70 जाए, 35 वाला 90 जाए, लेकिन कभी कभी वो 35 वाला 150, 200, 250 भी चला जाएगा। लेकिन वो हर दिन देखिए, मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। वो हर दिन आप चाहोगे कि एक तरह का सेटअप, हर दिन एक तरह की मूवमेंट, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी 920 वाली स्ट्रेटजी तो कमाल की है। 10:30 से स्टार्ट किया था मैंने स्ट्रेटजी पर काम करना,
11 वर्किंग डे में सिर्फ 2 दिन स्टॉप लॉस हुए और 9 दिन प्रॉफिट हुआ। बस अब ये देखना है कि वो 2 जो स्टॉप लॉस हो रहे हैं वो स्टॉप लॉस को आप दे दो। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो 920 वाली स्ट्रेटजी में एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, वो 2 दिन जो एसएल हो रहा है ना, वो एसएल के पास जाओगे ही नहीं, उसके पहले आप निकल जाओगे। मार्केट आपको पहले बता देगा, आपका एक्सपीरियंस आपको पहले बता देगा कि आज ये नहीं चलने वाली है। कल का एसएल हो गया था, कल का स्क्रीन पे 350 पॉइंट की तेजी हो गई थी भाई, फिर आपने देखा ही नहीं। वही बोला ना कि जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, कंटिन्यू ट्रेड नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा। निफ्टी में 12 वाला 200 देखने से तो 12 वाला 200 हो जाएगा। देखिए 35 वाला 180 मेरे ख्याल से 179 का पहले हाई लगाया, बाद में गया तो 180 का हाई लगाया वो। लेकिन क्या किसी ने 180 लिया होगा? नहीं लिया होगा, किसी ने भी 180 नहीं लिया होगा। देखिए 35 वाला 50 हुआ होगा, 90% लोग निकल गए होंगे। 35 वाला 70 या 75 गया होगा, 100% लोग निकल गए होंगे। उसके बाद वो 6000 जाए, उससे क्या मतलब? आप रुके क्या वहां तक? नहीं ना, बस बात खत्म हो गई। कैसा भी सेटअप हो, अगर उस सेटअप पे आप सिर्फ 5 पॉइंट ही लेना है तो बात अलग है। छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस होगी, छोटी क्वांटिटी ट्रेड करोगे तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। बड़ी क्वांटिटी तो हम कमाने के लिए आते हैं। सर आप मार्केट 35 से 50 पे निकल गए, 90% लोग निकल गए होंगे। देखिए ये गेम एक्सपीरियंस का है, ये सब सारी चीज़ें। कितना भी अच्छा सेटअप होगा ना, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, उस सेटअप का आप पूरा फायदा उठा ही नहीं पाओगे। आज का प्रॉफिट दिखा दो, कल दिखाया था ना, परसों दिखाया था ना, रोज रोज प्रॉफिट क्यों देखना है? आज का 39,200 पुट 10 पे लिया, 100 पे निकाल दिया। बहुत अच्छा किया, 10 पे लिया, 100 पे निकाला। अब क्या चाहिए? 10 गुना प्रॉफिट हो गया। सर एक वीडियो इस पर भी बनाइए कि आप एक दिन पहले ही बता देते हो कि मार्केट कल ऊपर तक जाए या नीचे तक। मैं ऐसा नहीं कोई बता पाता, एक लेवल बताता हूँ कि अगर इस लेवल के ऊपर चलेगा तो ये कंडीशन होती है। अगर मैंने ये चीज़ जरूर बताई थी कल की, अगर मार्केट 300 या 400 के आसपास जाता है तो मैं वहाँ पे इंतजार करूँगा। पहले मूव के हो जाने दो, सेकंड मूव के लिए वेट करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सेकंड मूव के लिए वेट करो। एक्सपायरी के दिन मार्केट दो तरफ का मूव देता ही देता है, दो तरफा मूव होता ही होता है ज़्यादातर। 10 में से 8 बार 8 दिन ऐसे होंगे कि मार्केट दोनों साइड के मूव आपको दे के जाएगा। लेकिन अब ये है कि आप इंतजार कर पाते हो या नहीं। उस इंतजार करने के पहले ही आप लोग बहुत सारे ट्रेड ले लेते हो, जिससे लॉस हो जाता है। जो अच्छा ट्रेड होता है उसे छोड़ देते हो फिर। चलो ठीक है, अब इनसाइड कैंडल के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। आज आप सचमुच किंग हो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। अभी पहले आज के चार्ट को पहले देखो आप लोग। ठीक है, मैंने ये चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने लगाया हुआ है। सुबह मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ, 100-150 पॉइंट जो भी गैप अप ओपन हुआ। यहाँ से देखेंगे तो 920 की स्ट्रेटजी यहाँ से आप लोग को अप्लाई की, और यहाँ से ये 1 2 3 4, यानी बहुत अगर कम किसी ने लिया होगा ना, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे ना, तो ये ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं जा रहा, तब तक आपको बने रहना है। देखो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। या फिर अगर आपको डर लगता है तो अगर आपने मान लीजिए 50 क्वांटिटी ऑप्शन में लिया है तो आप 25 बुक करो, 25 के लिए होल्ड करो। यहाँ पे यहाँ ये कैंडल जाके आपको बता रहे कि ठीक है अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 कैंडल एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। अगर ये नीचे की साइड में आएगा तो शायद इस लेवल पे आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने कहा यहाँ पे लगभग 2 मेरे ख्याल से 265 के लमसम में स्टार्ट हुई, और यहाँ पे कहाँ तक गई है
360 के आसपास तक गए, तो ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट 100 रुपये का मिला आपने ले लिया। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट उसको निकाल नहीं रहा है। एक चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस एरिया हमारा क्या है, 420 से लेकर के 480 का जोन है। ये एक लेवल नहीं है, 420 से 480 का जोन। मैंने पहले बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि हम इस जोन में नया ट्रेड नहीं ले रहे हैं अपसाइड का। अगर हमने रेजिस्टेंस दिया है कि ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड का कोई नया ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अगर पुराना ट्रेड हमारे पास में है तो उसको हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट को एक बार इसने ब्रेक किया, एक मूवमेंट इसने दिया 5 मिनट के चार्ट पे। ये अच्छी मूवमेंट है, छोटी मोटी मूवमेंट ये भी नहीं है। आपको देखेंगे तो ये है लगभग 290 से ये यहाँ पे आया था 180 आया था, यानी 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर भी दी। उसके बाद फिर से इसने होल्ड किया। अब देखो ये वाली चीज़ ध्यान देना, ये वाली चीज़ कब कब काम करेगी ना, ये इसको इनसाइड कैंडल, ठीक है ना, ये इनसाइड कैंडल है। कभी कभी इनसाइड कैंडल एक ही बनेगी, कभी कभी एक ही में 2-3 बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना ये वाली कैंडल कब काम करती है, पहले समझो। ये बहुत अच्छा मूव देती है, अगर आप सही तरह से पकड़ रहे हो, जान रहे हो इसको, तो बहुत अच्छा मूव देगी। ये मूव कब अच्छा मिलेगा ना, जब मार्केट ट्रेंड अप हो। ट्रेंड क्या है इसका अभी, अगर 5 मिनट पे ट्रेंड हम देख रहे हैं तो क्या है, ट्रेंड इसका अप है। ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा, मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया लेकिन अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया, या फिर अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया होगा, या फिर यहाँ पे कोई इसका अपने डे लो को इसने ब्रेक नहीं किया, और डे लो को ब्रेक करने से पहले ये कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। अब यहाँ से जब ये मूव मिलेगा तो हमेशा ये मूव अच्छा मिलेगा। जब भी आप देखोगे, आज का देख लो, जब भी ऐसी कंडीशन आपको बनती हुई दिखे, आप यहाँ पे बिल्कुल रिस्क ले सकते हो। थोड़ा देखिए, गेम तो रिस्की है, हर गेम रिस्की, यहाँ पे ट्रेडिंग करना रिस्की है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखिए ये इनसाइड कैंडल नहीं है, लेकिन इस तरह की कैंडल अगर लो के आसपास या अपने पिछले सपोर्ट या डे लो के आसपास इस तरह की कैंडल अगर बनती है, मार्केट तेजी से गिरने के बाद अगर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद उस लेवल के रेंज को निकालता है, तो एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलती है। हमारा कॉल का काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मार्केट ने 1 वे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में अगर 100-150 पॉइंट का मूव दे दिया ना, तो हमारे जो ऑप्शन का प्रीमियम है, अगर आज जैसे गुरुवार के दिन अगर ये प्रीमियम हुआ तो पूरा का पूरा प्रीमियम डबल हो जाएगा। मान लीजिए यही चीज अगर गुरुवार की जगह पे आपको फ्राइडे को होती है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट आपके प्रीमियम बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी जब पिछले लो से पहले अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, कभी कभी ये इनसाइड कैंडल के रूप में यहाँ पे बन जाएगा, कभी कभी और ऊपर से नीचे की साइड, मान लीजिए कोई ऊपर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया और इसी लेवल के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेवल के आसपास ही सपोर्ट बनाएगा, 2-3 कैंडल वहां पे रुकेंगी और वापस वो वहां से ऊपर की साइड में निकल जाएगा। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, अभी डे लो तो ये है, लेकिन अभी ये कि इसका सपोर्ट ये बन रहा है, वापस मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है, फिर से यहाँ पे देखिए सेम तरह की सिचुएशन बन रही है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे 2-3 कैंडलों ने होल्ड किया, मार्केट निकला, 1 पे मार्केट ने मूव दिया। हम ये मूव नहीं पकड़ रहे, यहाँ तक मत जाओ आप यहाँ तक ही लो ना पहले। ये तो लो, ये तो क्लियर कट है ना, यहाँ पे तो कहीं डाउट नहीं दिख रहा ना। हर 5 मिनट की कैंडल पिछले कैंडल के जो लो है उससे ऊपर ही लो बना रही है, तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब आप 5 मिनट की भी कैंडल फॉलो नहीं करते हो तो फिर पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी कैंडल ने पिछले लो को तक ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ठीक है, यहाँ पे निकल जाओ आप, डर लगता है। या 50 क्वांटिटी है तो 25 क्वांटिटी यहाँ से बुक करो और निकलो यहाँ से, फिर आगे का मूव 25 क्वांटिटी जो बची है उसमें आगे का मूव आपके पकड़ में आएगा। नहीं तो पूरी निकाल दो, तो पूरी निकालने के बाद फिर अफसोस कभी मत करो। अब आप लोग क्या है ना, अगर पूरी क्वांटिटी यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपके पास है, 50 आप निकाल भी दे रहे हो ना, अब उसको देख देख के आप अफसोस करो, यार मैंने तो 120 में लिया था, ये मैंने निकाल दिया 160 में, अभी ये ट्रेड कर रहा है 180। अब आपको क्या होता है ना, ये प्रॉफिट जो आपने कमाया है ना, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? ये 180 चला गया, अब ये 200 चला गया, अब ये 300 चला गया। अब इसके चक्कर में आपने जो प्रॉफिट बनाया था, इसमें इसकी जो खुशी मिलनी चाहिए आप लोग ना, वो नहीं लेते हो और आप लोग निगेटिव होकर क्लोज करते हो। फिर आप कहीं पे जाके उल्टे सीधे ट्रेड लोगे और जो प्रॉफिट आपने 40 पॉइंट का बनाया था, 60 पॉइंट मार के और क्लोज करोगे। ये 40 पॉइंट लेके आप खुश नहीं हो, 60 पॉइंट दे के आप खुश हो। भाई नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया था। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का, हाँ नेटवर्क का थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा नेट आज चल नहीं रहा है। अच्छा बफरिंग हो रहा है क्या? मेरे पास तो चल रहा है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, इंट्राडे ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे ये पोजीशन काम करेगी, ठीक है।
जब भी इंट्राडे ट्रेंड अप होगा वहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मूव करेगा। लेकिन ध्यान रहे इंट्राडे ट्रेंड जो होना चाहिए वो अप होना चाहिए। जैसे डेली ट्रेंड देखते हैं उसी तरह से इंट्राडे ट्रेंड देखते हैं हम। यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन यहाँ पे मार्केट ने बनाया। यहाँ पे देखो आप, ये मार्केट नहीं है, ये डे लो है, डे लो को ब्रेक नहीं किया और देखिए यहाँ पे डे लो के पास में आके फिर से इसने ये कंडीशन बनाई। आपको 70 पॉइंट का मूव देगा, कभी कभी आपको 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का मूव देके चला जाएगा। अब हर दिन एक जैसा नहीं देगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आपके 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, बस ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन कंटिन्यू अगर आप लेते हो तो एक दिन लेके 3 दिन देखते हो तो कुछ नहीं होगा। इंट्राडे ट्रेंड अप होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर नहीं, मैं बैंक निफ्टी में ही फॉलो करता हूँ, ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूँ। स्टॉक्स में आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चलिए अभी इनसाइड कैंडल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। डाउन दिया और ब्रेक डाउन देके ये बन रही है तो हमें नीचे की साइड का ही हम सोच रहे हैं, यानी हम सेल साइड का ही देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगी हम सेल साइड के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमेशा एक रेंज के बाद, फिर से सुन लो, आप फिर से बताता हूँ, हम फॉलो तभी करते हैं जब मार्केट एक रेंज में चल रहा हो। ठीक है, वो हो सकता है 30 मिनट की रेंज हो, 50 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, और इस रेंज के नीचे अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी चालू हो गया, अब 1-2 कैंडल ये कंटिन्यू आया, फिर इसने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दी, ये ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनी। अब इस इनसाइड कैंडल के जैसे ही इनसाइड कैंडल यानी जो पहले वाली कैंडल है जिसके अंदर में ये कैंडल आई, कैंडल के पहले जिसके अंदर में ये कैंडल बनी है ना, ये हमारा एसएल हो जाएगा। मोमेंटम होती है, मोमेंटम ट्रेड है, यहाँ पे आपको टारगेट फिक्स नहीं है, ये मोमेंटम है। ये मोमेंटम 1 कैंडल चला, 2 कैंडल चला, 3 कैंडल चला, जहाँ पे लगे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। देखो मोमेंटम कहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा आपको, ये मेरे बताने से कभी समझ में नहीं आएगा। हो सके इसी मोमेंटम में वो 100 पॉइंट, इसी मोमेंटम में वो 60 पॉइंट नीचे जाके फिर होल्ड ले लूंगा, पुट भी एट द मनी लूंगा। देखिए ज़्यादातर एट द मनी में ट्रेड करो, थोड़ी सी महंगी जरूर होती है लेकिन सबसे पहले मूव वही करती है, तो एट द मनी ट्रेड करो। यानी मान लो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 38,850 का ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ पे 38,900 की पुट ले लूंगा या 38,800 की पुट यहाँ पे ले लूंगा, बस। अगर 50 पॉइंट चल रहा तो 50 पॉइंट ऊपर वाली भी ठीक है, 50 पॉइंट नीचे वाली भी ठीक है, इसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड है, ये एसएल हमने लगा लिया, इसके नीचे हमने ट्रेड ले लिया, और जहाँ तक मोमेंटम जा रहा है वहाँ तक हम बने हुए हैं। अगर मोमेंटम खत्म हो रहा है, आपके पास बड़ी क्वांटिटी, मान लो आपने अगर 1000 क्वांटिटी ली है, 750 क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करो, 250 क्वांटिटी पे एसएल अपने बाइंग प्राइस से, जो भी आपने बाइंग प्राइस आपकी है उससे थोड़ा सा ऊपर लगा लो, यानी छोड़ दो, चलने दो नीचे। 10 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आता है तो आप अपने एसएल को भी 10 पॉइंट नीचे लेके आ जाओ। लेकिन ये के अंदर में बने या 5 मिनट के अंदर में बने, इनसाइड कैंडल बनेगी तो ये वर्क करेगी। अगर पहला ब्रेक कर रहा तो ऑलरेडी हमारा 920 वाली स्ट्रेटजी के साथ में हो रहा वो इनसाइड कैंडल। ठीक है, इस समझ में आया। वर्क तब करेगा जब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग को। हो सकता है एक बार फिर से ये मूव बनाने के बाद फिर से यहाँ पे बनाए, इसको 2 तरीके से ट्रेड करना है। ये हमने एक बड़ा रेंज ले लिया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, एक कैंडल शायद और नीचे आके इसने इनसाइड। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं बनाया, तो भाई नहीं बनाया तो यहाँ ट्रेड करो ना, तो आप यहीं पे ट्रेड करो। यहाँ पे अगर जो ट्रेड नहीं, ठीक है, फिर से एक मूव आपको फिर से मिल सकता है। यहाँ पे 2 बार ट्रेड करो, बस 2 बार इनसाइड बन गई, एक फ्लो में छोड़ दो उसको, फिर अब ऊपर की साइड में कहीं पे बन रही तब देखेंगे। अब फिर मतलब अगर डाउन साइड में बना, 2 बार बन गया, हमने 2 ट्रेड ले लिए, तो तीसरा ट्रेड मत ढूंढना यहाँ पे बैठ के। मान लो जैसे आज का ट्रेड था, अभी यहाँ पे मैं इसको चार्ट को लेके आ रहा हूँ, इस चार्ट को। मार्केट 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो मार्केट का सपोर्ट अब क्या था, एक बार सपोर्ट टेस्ट करके आ चुका था, ये था, यहाँ से ये मूव करके ऊपर की साइड में गया। अभी सबसे अच्छा जो था मूव कहाँ पे पकड़ना था हमें, ये मूव यहाँ हमें पकड़ में आता सबसे अच्छा, क्योंकि मार्केट में जैसा कि कल की रेंज बना के ट्रेड करता हुआ दिखेगा ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के आसपास में, तो मार्केट नीचे की साइड में आएगा, या फिर इसको निकालेगा 550 को, तब ये ऊपर की साइड में हम यहाँ पे मूव करेगा। इस रेंज को हमें देखना था किस साइड में ये निकालता। अब इसने क्या कि बहुत देर ट्रेड होने के बाद में इसने फिर रेंज को ब्रेक किया है,
नीचे की साइड में इसने ब्रेक किया और यहाँ से एक मोमेंटम आपको मिल के गया, यहाँ तक का मिला ये मूव, ठीक है। ये मूव आपको यहाँ तक मिला, यहाँ से मार्केट निकला। तो एक मेन सपोर्ट जो सुबह का देखो 85 था, 39,185 का था ये लेवल। इसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर से ये वन वे आया, यहाँ पे फिर से एक प्राइजेशन बना छोटा। अब यहाँ से यहाँ तक गया, ये ध्यान दो आप, यहाँ से कहाँ गया है 39,000 को इसने ब्रेक किया, वापस ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ पे बना। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे आप लोग को शायद इस कैंडल में कहीं पे मैंने वो दिया था पुट, 35 में दिया था पुट ऑलरेडी। वो 179 का हाई उस फ्लो में लगा के आई थी, उसी फ्लो में बिना कहीं पे रुके हुए गई है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसको, ठीक है। तो देखो ये सपोर्ट को ब्रेक किया। सबसे बेस्ट ट्रेड क्या था कि हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, एक ट्रेड यहाँ पे भी लो, प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये मूवमेंट जरूर बहुत तेज आया है क्योंकि हम लास्ट के आवर में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन में ट्रेड कर रहे हैं, यानी मूवमेंट सबसे फास्ट में होगी, सबसे फास्ट होगी। यानी जितना पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है ना, उतना पॉइंट आपके ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा। तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट का मूवमेंट, आपकी पुट 150-200 पॉइंट बढ़ गई। बिगेस्ट प्रॉफिट इज माई ट्रेडिंग लाइफ, बहुत अच्छा। ब्लर हो गया, ये थोड़ा सा नेट स्लो है तो हो सकता है ब्लर हो। समझ में आया ये? सपोर्ट रेजिस्टेंस से अच्छा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप वो चीज़ें जान गए तो समझ लो आप बैंक निफ्टी को समझ चुके हो। फास्ट निकल जाता तो फास्ट ही निकलेगा ना, हमें तो फास्ट ही चाहिए ना, हम स्लो थोड़ी चाहिए यार। ऑप्शन बायर हैं हम, हमें स्लो थोड़ी चाहिए, ऑप्शन सेलर को स्लो चाहिए होता है। आप सेम डाउन ट्रेंड में यूज़ करते हैं, जैसे बाइंग के लिए यूज़ करते हैं वैसे, सॉरी, जैसे डाउन ट्रेंड में यूज़ करें, ये डाउन ट्रेंड में हमने यूज़ किया, उसी तरह से ही निकलना स्टार्ट कर दिया, उनका ऐसे होना स्टार्ट हो गया। या उनके जो भी प्रीमियम कम हो गए सेलर के, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, राइटर के तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। यहाँ पे आया तो ये लोग भी चलने में अब आ गए, इतने लोग आ गए अब सब लोग कि ऊपर नहीं गया तो नीचे एसएल कटेंगे। अब ये ज़्यादा तेजी से एसएल कर, सारे दिन हम इसके लेवल के ऊपर ट्रेड करते रहे, लास्ट के 1 घंटे में इस लेवल को हमने ब्रेक किया और यहाँ से देखिए तो क्या मूवमेंट आई लगभग। सर योग और प्राणायाम आपको कितने मदद करता है माइंड कंट्रोल? भाई करके देखो यार, जो मुझे मदद करता होगा जरूरी तो आपको ही मदद करेगा। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी अच्छा लगता है, जरूरी थोड़ी कि आपको अच्छा लगता होगा। आपको शायद पिज़्ज़ा अच्छा लगता होगा, बर्गर अच्छा लगता होगा, तो सबके अपनी अपनी स्टाइल होती है यार। आपको अपनी स्टाइल जनरेट करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद हो, या जो आपको पसंद हो वो मुझे पसंद आए। विंडो स्ट्रेटजी क्या है? कल बताऊंगा विंडो स्ट्रेटजी, कल से स्ट्रेटजी बताऊंगा। आप अकेले बैंक निफ्टी को के ट्रेंड को मोड़ सकते हो। अगर इतना कर लेता तो फिर क्या कर। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो ना। आप लोग आते तो सीखने के लिए, लेकिन सीखते हो ही नहीं कुछ ना, तो मेरी मेहनत ख़राब होती है ना, इसलिए गुस्सा आता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में आएगा। पुट बाइज 100 पॉइंट, बहुत अच्छा। इस मूव में देखो जब मार्केट वन पे चलता है तो ज़्यादा सोच भी, यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे वो परेशान होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो आपको बोलता हूँ कि ट्रेड वहाँ पे लो जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि मतलब हाँ अब ये काफ़ी देर तक रुक गया है। ऐसी सिचुएशन कभी भी बने, जब भी मार्केट में ये सिचुएशन बैंक निफ्टी बनाए तब आप इंतजार करना है। देखो जब ट्रेड नहीं मिल रहा ना, यहाँ पे ट्रेड आपको एक ट्रेड मिल गया, सुबह सुबह एक ट्रेड मिल गया, इस ट्रेड को आपको कुछ ढूंढना नहीं था, आपको सुबह सुबह एक ट्रेड मिल गया, शांति से बैठो, आप मार्केट को देने दो, मार्केट को बताने दो क्या करने वाला है मार्केट को। आप लोग को क्या है ना, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, यहाँ पे क्या है तो ये भी ले लूँ, सब लेना आपको, इंतजार करना नहीं है। तो सब नहीं मार्केट देगा ना, जितनी काबिलियत है उतनी ही देगा, जितना आता है ना मार्केट उतना ही पैसा देगा। आपकी काबिलियत के हिसाब से वो आपको पैसा दे के जाता है।
अब आपको कितना लेना कि आपकी काबिलियत कितनी है। मैं बोलता हूँ ना बार बार कि जो सुबह पैसा लेके आते हैं ना मार्केट, शाम को उसको नॉलेज दे के भेजता है घर पे, और जो नॉलेज लेके आते हैं शाम को उनको पैसा दे के भेजता है। तो अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या। नॉलेज बहुत गेन करते हैं वहाँ पे, अगर मार्केट रुकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मार्केट अगर रुकता है और रुकने के बाद वो लेवल को निकालता है तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे फिर ट्रैप होते हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। वो पहले दिन मैंने बता दिया था आप लोग, पहले दूसरे दिन ही बताया था आप लोग को। ब्रेकआउट के समय बैंक निफ्टी कंपोनेंट क्या देख सकते हो। बैंक निफ्टी कंपोनेंट पे वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है, आपका क्या करना है। तो फिर आप निर्धारित करो अपना जल्दी से फटाक से। सर यू आर मास्टर ऑफ बैंक निफ्टी, सर आपका प्रॉफिट कितना हो। अरे रोज रोज थोड़ी दिखाते हैं, कल दिखाया ना, परसों का भी दिखाई दिया था ना, आज का क्या। फिर बोलोगे अरे यार ये तो एडिट करता है, तो छोड़ दो ना, आराम से बैठो। सर मार्केट ट्रेंड के बारे, अरे ट्रेंड के बारे में पूरा एक दिन बताया था, आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हो। प्रॉफिट देख के मोटिवेशन नहीं मिलता है, बस मज़ा आता है आप लोग को। इतने देखना तो बड़े बड़े लोगों का देखो ना, उनके पोर्टफोलियो अवेलेबल है वहाँ पे, कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। सर मैं अपना नाम घनश्याम रख लूँ, घनश्याम रख लो या कुछ और रख लो, उससे मुझे क्या लेना देना है। अपना भी रख लो और अपने बच्चे का भी रख लो सेम, 1 2 या जूनियर करके रख लेना। जीरोधा में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो जहाँ नहीं ट्रिगर होता है वहाँ लगा लो। जहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे तो ट्रिगर होगा ना भाई मेरे, कहाँ पे नहीं होगा। वो प्राइस अगर टच हो गया तो वो ट्रिगर करेगा। वो जीरोधा में लगा लो या खुद की ब्रोकिंग कंपनी खोल लो उसमें लगा लो, तो होगा ही ना। भाई वीडियो लिंक रहता है वहाँ पे, आप देखते नहीं हो तो सुबह तक रहेगा। लास्ट आवर कॉल पोस्ट रीजन, अरे रीजन क्या था भाई, मुझे अच्छा लगा मैंने पोस्ट कर दिया, तो इसका रीजन क्या बताऊँ। मुझे लगा कि हाँ यहाँ से कुछ मूवमेंट मिल सकती है, या 35 वाला 70 जा सकता है, 35 वाला 70 जाएगा, 80 जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लास्ट आवर में जो मोमेंटम जैसा ब्रेक हो रहा था ना यहाँ पे, जैसे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया 300 वाले लेवल को, तो मुझे लगा कि एक बार एक मूवमेंट और आएगी यहाँ पे, बस इसलिए दिया वहाँ पे। उस एस एल भी तो दिया था 20 का, वो 15 पॉइंट एस एल भी तो था उसमें, वो भी तो ध्यान दो। भाई साहब मैं एक दिन बड़ा ट्रेडर बनूंगा और आपके चरण स्पर्श जरूर करूंगा। सर आपके सर आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, कैसे भी लिख लोगे प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा आज का, मुझे मालूम है क्यों लिख रहे हो तुम। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम। आपकी परसों का प्रॉफिट देखकर रातों की नींद चली गई है, आज का देखोगे तो दिन की भी चली जाएगी फिर। इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि दिन का तो कम से कम सो सको, रात में तो नहीं सो रहे हो, दिन में तो सो जाओ। कंपोनेंट की वीडियो बनाऊंगा, कंपोनेंट यहाँ समझाने से समझ में नहीं आएगा, कंपोनेंट की वीडियो बनाऊंगा, उसको 2 3 बार देखोगे तभी समझ में आएगा वो। पैसा धीरज का ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। धैर्य के साथ में अपने सेटअप का वेट करोगे तो पैसा मार्केट दे के जाएगा ही जाएगा। दिन के दौरान आपका सेटअप बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप धैर्य के साथ बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो, बस। चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फिर कल सेम टाइम पे मिलते हैं, तो कल मैं विंडो स्ट्रेटजी आप लोग को बताऊंगा, देखूंगा कल 2 स्ट्रेटजी आप लोग को बताऊंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं।
बस सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से फॉलो कर दो, सारी स्ट्रेटजी उसी के अंदर में आ जाएगी। क्योंकि सबसे पहले जो आपको ट्रेड देगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन देगा, उसके बाद ही स्ट्रेटजी काम करेगी आपकी। स्ट्रेटजी हाँ मॉर्निंग में थोड़ा सा वर्क करती है। मॉर्निंग सेटअप में मान लीजिए मॉर्निंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है, 1-1.5 घंटे ट्रेड होने के बाद चीज़ें बनती हैं, या आज का कल का मिला के हम देखते हैं। स्ट्रेटजी कुछ सुबह वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा जो सुबह सुबह आप लोग को वर्क करेगी। बस एक दो बहुत होता है, 20 तरह की चीजें करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाली करूँ कि ये करूँ, ये छूट गया है तो ये करूँ, ये छूट गया है तो ये करूँ। पहली करनी है जो सबसे पहले आपको ट्रेड दे वही फॉलो करना है उस दिन, बस इतना ध्यान रखना है। ये नहीं कि ये छूट गया तो वो कर लूंगा। आप जैसे गुरु मिले हो तो फिर जिंदगी ही बदल जाएगी। सर आपका प्रॉफिट यूं ही दिन ब दिन बढ़ता रहा। सर सेलर कब डरता है पुट साइड का वीडियो? अरे अच्छा चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। 4 बज गया, फिर वीडियो बनानी है बैंक निफ्टी की। 4:30 हो गए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। नहीं, कल मिलेंगे हम लोग 2:30 बजे। कल एक्सपायरी नहीं है तो कल 2:30 बजे हम लोग मिलते हैं। और कल मैं आप लोग को विंडो स्ट्रेटजी बता दूंगा। चलो ओके, गुड इवनिंग।